राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 की मुझे आपसे बात करनी है, तो मुझे आपको इससे पहले शिक्षा नीति आई थी उनका आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि इसका जो हिस्ट्री है, एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी उनका थोड़ा बहुत मुझे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वही हमारा पूर्व ज्ञान नए ज्ञान का बेस बनेगा। तो हमारी हेडिंग डली हुई है एनईपी 2020 से पहले वाली शिक्षा नीतियों का इतिहास। तो मैं अगर इतिहास की बात करूं तो आप देखेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र भारत में जब शिक्षा शुरू हुई थी, तो सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा का जो पहला आयोग बना उसका नाम रखा गया विश्वविद्यालय आयोग। ध्यान से समझते जाइए आप, और कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते जाइए। मैं स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, तो आप लोग ये समझिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उसमें सबसे पहले जो आयोग बना था वो बना था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। यह आजाद भारत में बनने वाला पहला शिक्षा आयोग था, क्योंकि 1947 में तो हमारा देश आजाद ही हुआ था। तो 48 में सबसे पहले जो आयोग बना वो बना विश्वविद्यालय आयोग, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन। ये इसके अध्यक्ष बनाए गए, मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया है इनका, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसीलिए इस विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग के नाम से इस आयोग को जाना जाता है। अब क्या होता है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आयोग है ये विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर बनाया गया था कि हमारे देश की जो उच्च शिक्षा है वो किस प्रकार सुधर सकती है, उसमें क्या क्या आवश्यक कदम है, इनके बारे में इस आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा आयोग बनता है हमारे देश में इस आयोग के बाद, जिसका नाम रखा जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन होता है 1952 में, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनता है, और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम रखा जाता है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्या नाम रखा जाता है? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इसीलिए इस आयोग का नाम पड़ जाता है मुदालियर आयोग। क्या नाम पड़ जाता है? मुदालियर आयोग। इस आयोग का नाम पड़ जाएगा क्योंकि इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो दो आयोग बन गए, पहला बना विश्वविद्यालय आयोग और दूसरा बना माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद इतना करना है कि सबसे पहला आयोग कौन सा था, कब बना, उसके अध्यक्ष के नाम पे उसका नाम भी परिवर्तित हो गया, विश्वविद्यालय आयोग भी हो गया और राधाकृष्णन आयोग भी हो गया। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षा आयोग बना 1952 में, उसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इसलिए उसका नाम पड़ गया मुदालियर आयोग। इतनी सी बात हो गई, आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब क्या होता है कि इसके बाद एक और आयोग बनता है, जो तीसरे नंबर का आयोग बोला जाएगा। तीसरा आयोग बनता है जिसका नाम रखा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब यहां से हमारी बात एनईपी की शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तीसरा आयोग बनता है आजाद भारत का, और इसकी स्थापना होती है 1964 में, और ये अपनी रिपोर्ट देता है 1966 में, इसलिए इसको कह देते हैं 1964-66। अब इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं दौलत सिंह कोठारी, और इनको शॉर्ट में कह सकते हैं आप डीएस कोठारी। तो इसलिए इस आयोग का नाम अब क्या पड़ गया? कोठारी आयोग। आपने 3 नाम देखे अध्यक्षों के, और तीनों के नाम पर आयोग भी बन गए। पहला आयोग था राधाकृष्णन आयोग, दूसरा था मुदालियर आयोग, और तीसरा है कोठारी आयोग। अब ये कोठारी आयोग जब बना था, इस कोठारी आयोग ने सरकार को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? इस कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि आप एक शिक्षा नीति बनाइए देश के लिए। सरकार को सुझाव दिया, क्या बनाने का सुझाव दिया? प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का सुझाव सबसे पहले कोठारी आयोग ने दिया था। यह आयोग सरकार को सुझाव देता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले किस आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी, तो आप उसके 2 आंसर दे सकते हैं, या तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और या कोठारी आयोग, क्योंकि ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक है। यहां से हमारी बात शुरू होती है। तो सरकार फिर इनकी बात को मानती है, और मानती है तो क्या करती है? मानती है तो सरकार पहली शिक्षा नीति बनाती है। पहली शिक्षा नीति हमारे देश की कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनाई गई 1968 में। 1968 हमारे देश की पहली शिक्षा नीति बनती है।
तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हमारे देश की पहली शिक्षा नीति कब बनी, तो आपको बताना है कि 1968 में बनी थी। उसके बाद क्या होता है कि इस शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में उस समय सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, जो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री जी थी। उनकी सरकार के समय की यह बात है। तो राजनीतिक कारणों से, बहुत सारे राजनीतिक कारण रहे जो राजनीति से प्रेरित थे, उसकी वजह से ये वाली शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई। बहुत सारे कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से ये शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई। और समय बीतता गया तो हमारे देश की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और उस समय प्रधानमंत्री चेंज हो गए और कौन हो गए?